अमेरिका के हाथों बिक चुके थे परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ पर बड़ा खुलासा। अमेरिका को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी। सीआईए के पूर्व अधिकारी के दावे से क्यों मचा हड़कंप। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को लेकर एक खुलासे ने दुनिया भर के कई देशों में हलचल मचा दी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने ऐसा खुलासा किया जो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की पोल खोलने वाला है। इस खुलासे ने पाकिस्तान के कई दिग्गज नेताओं और सरकारी आला अधिकारियों को सन्न कर दिया। दरअसल एक इंटरव्यू में अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और दक्षिण एशिया की राजनीति से जुड़े कई बड़े राज भी खोले और साथ ही अमेरिका के स्वार्थ को लेकर भी बड़ी बातें कहीं। किरियाकू ने बताया कि अमेरिका ने अरबों डॉलर की मदद देकर पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका के पास ही थी। उनके मुताबिक एक ऐसा समय भी था जब अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता था। सुनिए उनका ये बयान। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. एएनआई को दिए इंटरव्यू में जॉन किरियाकू बताते हैं कि उन्होंने सीआईए में 15 सालों तक काम किया। वो पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ भी लंबे समय से जुड़े रहे। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका को तो हमेशा से ही तानाशाहों के साथ काम करना रास आया है क्योंकि वहां जनता का दबाव नहीं होता। इसी दौरान वो कहते हैं कि हमने तो मुशर्रफ को भी खरीद लिया था। उस समय पाकिस्तान हमें मन मुताबिक काम करने देता था। किरियाकू ने बताया कि उस जमाने में मुशर्रफ दोहरा खेल खेला करते थे। वो एक तरफ अमेरिका को आश्वासन देते थे कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और दूसरे आतंकी संगठनों को भारत के खिलाफ सक्रिय रखते थे। अमेरिका के इस पूर्व अधिकारी ने यहां तक दावा किया कि मुशर्रफ की असली चिंता भारत थी। वो भारत के खिलाफ ही पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। किरियाकू ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर कार्रवाई करने ही वाला था, लेकिन सऊदी अरब के कहने पर उसने कदम पीछे खींच लिए। उन्होंने बताया कि अगर हम इजराइल की तरह सोचते तो अब्दुल कादिर खान को खत्म कर देते क्योंकि उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि उसे छोड़ दो, हम उसके साथ काम कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को उसे छोड़ना पड़ा। इस पर किरियाकू बताते हैं कि यह अमेरिका की बड़ी गलती थी। उनके अनुसार सऊदी अरब खुद भी परमाणु तकनीक पर काम कर रहा था और शायद इसी वजह से उसने अब्दुल कादिर खान को बचाया। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा से शक रहा कि सऊदी अरब खुद अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। उन्होंने ये तक दावा किया कि हाल ही में हुआ सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता इसी पुराने संबंध का हिस्सा हो सकता है। अब सऊदी अरब शायद वही निवेश वसूल कर रहा है जो उसने सालों पहले किया था। Dynamic geopolitical shift is being viewed here. That's why conversations with you, someone in the field and who has historical context, I mean, it's fantastic. You know, so we had this hot war with Pakistan in May, and it happened, and the nuclear question came up again. And I thought, what better person than you to sort of, you know, illuminate a little bit more about Pakistan's nuclear weapons and everything. So you were there on the ground in Pakistan in 2002, 2003. We also saw Pakistan sort of lurch into almost like a civil war with the various terrorists it had propped up in its backyard. You know, was there ever a fear that these nuclear weapons would fall into terrorist hands? Yes. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember I was there 23 years ago, over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know if that's true, then I would be very worried about
who is in charge politically in Pakistan. No, For example, Imran Khan. I can't believe that I forgot his name. who's in jail? A popular who's in leader jail? Yes, yeah, Right, and still wildly popular. wildly, yeah. He told us when he was still the prime minister, he said, listen, I've got this political situation here domestically. I'm going to start blaming you for everything. And the ambassador laughed and said, we get blamed for everything anyway, so we don't care. So everything that happened, it was the United States' fault. And it was the U.S., they turned their backs on us. And the U.S. did this, and the U.S. did that. And then they arrested him anyway. So he got a message out to the U.S. government saying, can you help me get out of this? And we went to Jemima Goldschmidt, his whatever her name was, ex-wife. And she went to Pakistan and asked them if they would release him. And they said no. So, like you, I'm worried about continued disagreement in Pakistani politics that has the potential to spill into the streets, because the Pakistanis have a tendency to get themselves spun up. And people die during demonstrations, and there are attacks against political figures and assassinations, and the country is not known for its transformative, leaders making positive decisions. I'll tell you another thing. When Benazir Bhutto was in exile in Dubai, I went to see her with a senior officer. I went as the note taker, and she lived in this $5 million palace on the Gulf. And we were sitting in the front room, the salon of the house, and we heard a car pull up. And she said, her exact words, "So help me God, if he came home with another Bentley, I'm going to kill him." Zardari, Yeah. her husband. And I said to my boss afterwards, she makes $60,000 a year. She lives in a $5 million house, and he has a collection of Bentleys. Aren't they ashamed of themselves? Like, how can they go back to Pakistan and look the Pakistani people in the face when their people don't even have shoes and enough food to eat? Like, I understand corruption is a problem there, but that level of corruption? Yeah. Come on. Well, those are the kinds of politicians that the Pakistani people have to deal with. किरियाकू का ये खुलासा यकीनन सबके होश उड़ाने वाला था। इतना ही नहीं, किरियाकू ने अमेरिका के स्वार्थ को लेकर भी कई टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि अमेरिका लोकतंत्र की बातें तो करता है, लेकिन उसकी विदेश नीति पूरी तरह से स्वार्थ पर टिकी है। उन्होंने कहा कि हम खुद को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का रक्षक दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम वही करते हैं जिसमें हमें फायदा हो। किरियाकू के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रिश्ते पूरी तरह से तेल और हथियारों पर आधारित हैं। हम उनका तेल खरीदते हैं और वो हमारे हथियार। यही असली रिश्ता है। लेकिन इस बीच किरियाकू ने पाकिस्तान को लेकर जो चौंकाने वाला खुलासा किया, वो यकीनन हैरान करने वाला है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।